गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने आपके लिए भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ की हैं। हमने भूगोल विषय की जो पहली कक्षा थी, उस पहली कक्षा में हमने आपको अक्षांश रेखाओं के विषय में बताया था। आज हम उसी के अंतर्गत देशांतर रेखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप हमारे ग्रुप पर इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आइए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, और अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के विषय में इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। आज पुनः दोबारा से हम एक बार फिर बता दें। देखिए, किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। कोई देश कहां पर स्थित है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी वास्तविक स्थिति का पता हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, यह हमने आपको पहले भी बताया था। तो अक्षांश रेखाएं के बारे में हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। देशांतर रेखाओं के विषय में हम आज यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, समझिए। देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से, पृथ्वी के, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखाओं को, ठीक है, ये जो हमारी रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई जो भी हमारी ये रेखाएं हैं, विभिन्न रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ये ऐसे ही इधर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कल भी हमने बताया था, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, ये कोई पृथ्वी पर वास्तविक रूप में खींची हुई रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, प्रत्येक देशांतर रेखा जो होती है एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर समाप्त होती है। इस बात का आप ध्यान रखिए, एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर समाप्त होती है प्रत्येक देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, और जो गोल वस्तु होती है, कोई भी गोल चीज होती है, वो कितने डिग्री की होती है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो गोल चीज होती है, ठीक है, फुटबॉल है या कोई भी हमारी गोल चीज होती है, वो कितने डिग्री की होती है, प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है, 360 अंश की होती है। कैसे, देखिए आप, ये गोल है, ठीक है, ये बताइए कितने डिग्री होता है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहां से यहां तक, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 90 90 90 90, कितना हो गया, ये 360 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक गोल चीज जो होती है, गोल वस्तु, प्रत्येक गोल वस्तु 360 अंश की होती है। तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी भी 360 डिग्री की है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देशांतर रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं, ठीक है। ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं, ठीक है। इन दोनों के बीचों में, प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के मध्य में 1 डिग्री का अंतर है। 1-1 डिग्री के अंतर पर ये देशांतर रेखाएं हमारे पूरे ग्लोब पर, ठीक है, पूरे ग्लोब पर खींची गई हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या हो गई 360। आपसे कोई पूछे कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है हमारी
कितनी? 360। ये प्रश्न पूछा जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अच्छा, इससे पहले चैप्टर में हमने बताया था अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। उसमें हमने बताया था अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। ठीक है, लेकिन यहां हम देशांतर रेखा पढ़ रहे हैं, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360, और जो कि ग्लोब पर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर खिंची हुई होती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज और है, जब आप भूगोल विषय पढ़ें तो भूगोल विषय पढ़ते समय आपको एक काम करना है। आप विश्व का और हमारे भारत का एक एक नक्शा जरूर खरीदें। एक विश्व का नक्शा और एक भारत का नक्शा, ये दोनों आपकी दीवारों पर चिपके होने चाहिए यदि आपको भूगोल विषय पढ़ना है तो। ठीक है, यदि भूगोल पढ़ते समय आप नक्शे आपकी दीवारों पर होंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। आपने अच्छा ब्रिटेन का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने लोग जानते हैं। हमारे देश पर बहुत सालों तक ब्रिटेन का राज रहा है, तो ब्रिटेन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन के पास ही एक और स्थान है। उस स्थान का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। इस नाम को आप याद रखें। लंदन के पास एक स्थान है, उस स्थान का नाम है ग्रीनविच। देखिए यहां पर, कहां? यहां पर, इस स्थान पर। ठीक है, लंदन किस गोलार्ध में स्थित है? अगर हम इसको भूमध्य रेखा खींच दें, हम विषुवत रेखा खींच दें ग्लोब पर बीचों बीच, तो देखिए आप बताइए, ये लंदन यहाँ है, तो लंदन किस गोलार्ध में? ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो लंदन नहीं, ब्रिटेन कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और लंदन के पास ही एक स्थान है ग्रीनविच। ठीक है, तो ये ग्रीनविच का बड़ा ही महत्व है। क्यों महत्व है? देखिए, लंदन के ग्रीनविच से, ये लंदन है ना, लंदन के ग्रीनविच से होकर ये एक देशांतर रेखा गुजरती है। इस रेखा को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो रेखा है ये बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है। ठीक है, इसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है लंदन के जो ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रेखा है। ठीक है, तो जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उस रेखा को हम 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। पुनः सुनिए, जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, आई बात समझ में? ये प्रश्न पूछा जाता है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है? तो आपको बताना है 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस रेखा को एक और नाम से पुकारते हैं। ग्रीनविच रेखा को एक तो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, एक और इसको हम नाम से पुकारते हैं, वो है प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, इसको हम प्रधान याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। दो नामों से इसको पुकारते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमारी, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जो पूर्व की रेखाएं हैं, ठीक है, इसके पूर्व की जो रेखाएं, पूर्व किधर है? इसके इधर, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है।
ठीक है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो 0 डिग्री देशांतर के यहां से जो पूर्व की तरफ की जो भी रेखाएं हैं, ठीक है, पूर्व की तरफ की जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम की ओर रेखाएं हैं, ठीक है, उन्हें हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक बार पुनः समझिए, 0 डिग्री देशांतर जो हमारी प्रधान यामी उत्तर रेखा है, उस रेखा के पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और प्रधान यामी उत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पश्चिम दिशा की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो 360 हमारी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, इनमें प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के मध्य, ठीक है, प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ये आपको याद रखना, ही प्रश्न पूछा जाता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना समय होता है, कितने समय का अंतराल होता है। तो आपको, ठीक है, कितना होता है? 4 मिनट का। कितना समय अंतराल कितना होता है? प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय अंतराल होता है कितना होता है? वो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अच्छा, देखिए एक चीज और है इसमें, आगे हम देखते हैं। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है हमारी पृथ्वी, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो ये आपको याद रखना है, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। देखिए, ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी जितनी भी बातें हैं सब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए इन सभी बातों को आप अपनी कॉपी पर एक नोट्स के माध्यम से बनाते चलिए। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने पर, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो इसके ये जो घूमने के कारण क्या होता है, हमारा समय में अंतर आता है। कैसे आता है? देखिए, इससे क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, ये देखिए यहां से ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के जो पूर्व दिशा है, ठीक है, इधर ये जो पूर्व है, तो पूर्व की तरफ, पूर्व में समय आगे होता है। ये बात आप याद रखिए, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में समय पीछे होता है। ठीक है, ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये यहां पर हमने जो गहरे रंग से दिखा रखी है, इस रेखा के
ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, ठीक है, जितने भी देश होंगे, जितने भी देश हैं इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितने भी देश हैं, उन देशों का समय आगे होगा, और 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम में देश हैं उन देशों का समय पीछे होगा। ठीक है, कितना पीछे होगा, कितना आगे होगा? ये समय है 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। कहने का मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितने भी देश हैं उन देशों का समय 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, बात समझ में आई? 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, और जो पश्चिम में जितने भी देश हैं उनका समय जो होता है 5.5 घंटे पीछे होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोई भी देश है, कोई भी देश है, ठीक है, जैसे हम भारत को ले लें, किसी भी देश से ऐसा नहीं है एक या दो देशांतर रेखाएं गुजरती हों, अनेकों देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, हमारा भारत है तो हमारे भारत से भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कैसे? आइए समझते हैं। यह हमारा भारत है। ठीक है, इसको देखिए, यह हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, हमारे भारत से भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं इस प्रकार। ठीक है, अनेकों देशांतर रेखाएं हमारे भारत से भी गुजरती हैं। ठीक है, हमें हमारा जो भारत है उसका जो देशांतर विस्तार है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कितना है देशांतर विस्तार, कितना है हमारे भारत का देशांतर विस्तार कितना है? हमारे भारत का देशांतर जो विस्तार है वो 68 डिग्री और 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री और 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 68 अंश 7 मिनट से लेके 68 7 से लेके 97 25, इसको आप याद रखिए। ये हमारा देशांतर विस्तार है हमारे देश का। ठीक है, पूछा जाता है हमारे देश का देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, तो कितना होगा? 68 7 से 97 25। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यदि हम देखें, अंतर देखें दोनों में, तो कितना अंतर है? लगभग 29 डिग्री का अंतर है। लगभग मान के चलते हैं, लगभग कितना अंतर है? 29 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 29 डिग्री का अंतर है। 68 7 से 97 25 के बीच देखें तो, ठीक है, 68 7 से 97 25 के बीच देखें तो 29 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि एक डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 मिनट में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 29 में कितना होगा? ठीक है, 29 में इसको आप 30 मान लीजिए। ठीक है, पूरा मान लीजिए, हम थोड़ा इसको सुविधा के लिए मान लेते हैं। तो 30 में कितना होगा? 3 चौक 12, 120 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री 120 मिनट के बराबर हो गई। ठीक है, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। 60 मिनट का 1 घंटा। ठीक है, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के जो समय हैं उसमें 2 घंटे का समय होता है। ये बात हमने आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताई। ठीक है, समझाने के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के पूर्वी, ये जो पूर्व में है, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है हमारे भारत के,
पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, या इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहां कौन सा प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे होता है, आप इस बात को समझे, यदि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है सुबह, तो गुजरात में वही सूर्योदय कब होगा, 7 बजे होगा। ठीक है, कितने बजे होगा, सुबह के 7 बजे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों में कितना समय है, 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है समय में। तो अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे होगा, तो गुजरात में समय सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो अब जब अलग अलग समय हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हैं, तो इससे एक समस्या आ गई। इससे समस्या यह आई कि एक देश में 2 समय नहीं हो सकते। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। यहां समय कुछ और है, यहां सूर्योदय 5 बजे होता है, यहां सूर्योदय 7 बजे होता है, तो एक देश में 2 समय नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या किया गया, इसलिए भारत में एक मानक समय रेखा मान ली गई। ठीक है, भारत में ही नहीं, हर देश ने मानक समय रेखा मानी है। ठीक है, तो भारत में भी एक समय रेखा मान ली गई, एक मानक समय रेखा मान ली गई। और वो मानक समय रेखा कौन सी है, ये जो हमारा देशांतर विस्तार है 68, 7 और 97, 25, यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों का औसत निकालेंगे, ठीक है, ये हम केवल समझा रहे हैं आपको, यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका आप औसत निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़कर जो औसत आएगा वो लगभग 82.5 अंश आएगा। कितना आएगा, 82.5 अंश, 82.5 डिग्री। तो हमने भारत में क्या मान लिया गया, एक मानक समय रेखा मान ली गई। और वो मानक समय रेखा कौन सी होगी, ये जो मानक रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसको हम डार्क करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी मानक रेखा है। ठीक है, ये हमारी मानक रेखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हमारी मानक समय रेखा है। ठीक है, इस रेखा का नाम है मानक समय रेखा। और ये जो रेखा है ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्योंकि हमारा देश पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, पूर्व की ओर पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये कितनी होगी, ये हमारी होगी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो यहां ये जो रेखा है, इस रेखा पर जो समय होगा, ठीक है, इस रेखा पर 82.5 डिग्री जो हमारी रेखा है, ये जो इस रेखा पर जो समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि यहां कुछ और समय माना जाए अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में कुछ और समय माना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमने ये मान लिया कि ये जो 82.5 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। ठीक है, इस रेखा को हम 82.5 डिग्री जो रेखा है, इसको हम मानक रेखा मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये रेखा कहां से गुजरती है। ठीक है, 82.5 अंश जो रेखा है हमारी, ये रेखा कहां से गुजरती है, ये रेखा इलाहाबाद आपने नाम सुना होगा, इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज है, इलाहाबाद नहीं है अब। ठीक है, तो प्रयागराज में एक स्थान है नैनी। ठीक है, तो प्रयागराज में नैनी है, नैनी से होकर ये प्रधान रेखा गुजरती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि
अंश जो ये रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं हमारे, सबसे पहले है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही है उत्तर प्रदेश। दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाता है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से हमारी जो प्रधान मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आशा करता हूं ये सब चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।